ऐसा तो है नहीं कि योजनाओं में कमी है, योजनाएं तो अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी है। अच्छा, अब नरेगा में एक होता है ना, अपना खेत अपना काम योजना। या फिर जो लोग बाहरी लोग हैं नागौर के बारे में सोचते हैं, तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है? एक प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. प्लीज बैठिए। पोस्टिंग का है अभी आपकी? मेरी पोस्टिंग अभी ग्राम पंचायत कोड में है। ये कहाँ पर है? ये नागौर जिले में पंचायत समिति बेरुंदा में। पंचायत समिति बेरुंदा। बेरुंदा। आपकी पंचायत समिति में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? मैम 23 ग्राम पंचायत है। 23 ग्राम पंचायतें हैं। ओके, तो आपके ये जो पंचायत विभाग है, पंचायती राज विभाग, इसकी हिरार्की जरा बताएंगे, एग्जीक्यूटिव वाली हिरार्की। मैम इसमें सबसे ऊपर पंचायती राज मंत्री होते हैं, फिर राज्य मंत्री, उसके बाद एसीएस होते हैं पंचायती राज, उसके बाद सेक्रेटरी होते हैं, उसके बाद सीईओ, एससीईओ, पंचायत समिति में बीडीओ, एडीओ, असिस्टेंट और एडिशनल दोनों हो गए। एडीओ क्या होते हैं? एडिशनल डेवलपमेंट ऑफिसर और फिर असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद सीनियर वीडीओ और वीडियो। तो ये एडीओ और एडिशनल और असिस्टेंट ये कहाँ कैसे अपॉइंट होते हैं? मैम ये वीडियो से ही प्रमोट होके होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर से। इनका क्या काम रहता है? ये वीडियो को हेल्प करते हैं? यस। अच्छा, आपके ग्रामीण पंचायती राज जो विभाग है, इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। यस मैम। तो इनमें आपको कौन सी योजनाएं पसंद है सबसे ज्यादा? मैम एक तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा चलाई जा रही है, वो सबसे पसंद है मुझे। बाकी पंचायती राज के ओर से अभी स्वामित्व योजना है, वो काफी अच्छी लगती है। स्वामित्व योजना? Yes, स्वामित्व योजना में क्या है? स्वामित्व योजना में मैम जो गांव का आबादी क्षेत्र है उसका ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। उसके बाद उसके अंदर जो भी वहाँ के रहने वाले निवासी लोग हैं उनको वहाँ की प्रॉपर्टी पार्सल दिया जाएगा उनको, ताकि उनको एक तो उनकी जमीन का मालिकाना हक मिले और लोन या फिर कोई कैपिटल उनको चाहिए तो उससे बैंक में उनको हेल्प मिले। अच्छा, अब नरेगा में एक होता है ना, अपना खेत अपना काम योजना। यस मैम। ये क्या होता है? मान लीजिए मेरा खेत है, मैं उसमें नरेगा के थ्रू काम कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या से कराना होगा? मैम उसमें ऐसा है कि जिसका खेत है उसको खुद को आप उसके खेत में ही काम करने के लिए नियोजित कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट उसका पेमेंट करेगी नरेगा की रेट के अकॉर्डिंग। तो और मजदूर भी वही काम कर लेंगे? मैम उसमें अभी तक तो खुद ही करते हैं केवल। जैसे अगर एक का सिंगल इंसान का खेत है तो उसमें वो खुद ही काम करता है, उसी का नियोजन किया जाता है। आपने कभी इस तरीके का कुछ करवाया है काम, अपना खेत अपना काम? मैम अभी मैंने तो नहीं करवाया। अच्छा, सोशल ऑडिट क्या होता है? मैम सोशल ऑडिट जो ग्राम पंचायत के अंदर परियोजनाएं चल रही है, नरेगा के अंदर जो काम हो रहे हैं उनका ऑडिट होता है। उसके अंदर रिसोर्स पर्सन होते हैं जिनको ग्राम सभा ही नियुक्त करती है, वो आके चेक करते हैं कि जो पैसा उसमें खर्च हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा और उसका धरातल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो सोशल ऑडिट से पहले आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? मैम सोशल ऑडिट से पहले तो फाइल्स जितनी भी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। बाकी जो जहाँ पे काम है उनके काम का संपूर्ण विवरण है वो वहाँ पे मिलना चाहिए। और वो विवरण कहीं पर लिखना भी पड़ता है? यस मैम। जो नरेगा की जो साइट्स होती है वहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कितने उसमें मजदूर लगे, राशि कितनी हुई, वो सारी डिटेल उसके अंदर आती है। ये नरेगा का लेबर बजट भी बनता है, ये क्या होता है? श्रम बजट? मैम श्रम बजट अलग से तो नहीं बनता, उसके अंदर तो जितना नियोजन होता है डिमांड के अकॉर्डिंग उतना फिर सारा पेमेंट हो जाता है। तो नरेगा में कौन से काम कराएंगे ग्राम पंचायत में, ये कौन डिसाइड करता है? मैम इसमें ग्राम सभा के और जीपीडीपी के थ्रू हम प्रस्ताव भेजते हैं जिला परिषद में, फिर वहां से अप्रूव होके आते हैं। सरपंच को किस किस तरीके से अपने पद से हटाया जा सकता है? मैम सरपंच को एक तो अविश्वास प्रस्ताव के जरिए हटाया जा सकता है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की सेक्शन 37 के अंदर इसका वर्णन है। बाकी अगर जो सरकार के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा अगर या संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो रहा तो सरकार भी उसको हटा सकती है। लास्ट क्वेश्चन है, नागौर के इतिहास के बारे में कुछ टिप्पणी कीजिए। मैम नागौर जो मारवाड़ रियासत थी उसका पार्ट था। बाकी नागौर एक रूट भी था मेड़ता और जोधपुर को कनेक्ट करने का। अमर सिंह राठौर नागौर के अंदर प्रमुख राजा रहे हैं। इन्फ्लेशन कितने टाइप की होती है? सर इन्फ्लेशन काफी टाइप की होती है, जैसे कि स्टेगफ्लेशन हो गई,
गैलोपिंग इन्फ्लेशन हो गई। अच्छा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या क्या मेजर्स ले सकता है? सर इसमें आरबीआई दो तरह के मेजर्स लेती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इसमें एक तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, इनको कंट्रोल करके किया जाता है। दूसरा फिर मोरल परसुएशन करके, बैंक रेट में सुधार करके, प्रचार प्रसार करके उसके थ्रू किया जाता है। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या होते हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सर सरकार की तरफ से घोषित होते हैं, जहाँ पे टैक्स सिस्टम है जो अलग तरीके से काम करता है ताकि ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जा सके। वहाँ पे टैक्स के अंदर छूट होती है, वहाँ लैंड और स्टाम्प ड्यूटी हो गई, उनके अंदर कुछ तरह की रियायत दिया जाती है। कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के? सर राजस्थान के अंदर रिको के द्वारा कुछ चलाए जा रहे हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी। पंचायत पे बात करते हैं। पंचायत को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, उससे पहले बहुत सारी कमिटीज आई थी जिन्होंने अलग अलग रिकमेंडेशंस दी थी। कुछ कमिटीज के नाम बताइए। सर बलवंत राय मेहता कमेटी थी एक, तो अशोक मेहता कमेटी थी, जीवी के राव समिति थी, गाडगिल कमेटी थी। इनकी सबसे लास्ट में कौन सी कमेटी आई थी? सबसे लास्ट में सर गाडगिल कमेटी थी। गाडगिल कमेटी थी। ठीक है। एक प्रोग्राम चल रहा है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, DILRMP। सर इसके बारे में बताइए। सर ये राजस्व विभाग के अंदर चल रहा है, जिसके अंदर जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं, खातेदारियां हैं, उनको ऑनलाइन किया जा रहा है ताकि एक तो एक्सेस इजी किया जा सके, जमीनी विवाद है उनका निपटारा इजीली हो सके। ठीक है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें? टेक्नोलॉजी। अच्छा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? यस सर। क्या होती है बताइए। सर ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर है सर, जिसके अंदर जो भी इनपुट है एक जगह करते हैं तो पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसके थ्रू एक तो सिक्योरिटी एक एनहेंस होती है सर, और इसके थ्रू सिक्योरिटी के अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है वो हर जगह दिखते हैं, तो ये एक पेमेंट के लिए बेटर टेक्नोलॉजी है सर। ठीक है, आप मूवीज और वेब सीरीज देखते हैं? कोई मूवी या वेब सीरीज बताइए, दो तीन, जो कि सोशल इश्यूज पे बेस्ड है, जो आपको बहुत पसंद आई। यस सर। सर मूवी में मेरे को स्वदेश काफी अच्छी लगी सर। वेब सीरीज के अंदर अभी रिसेंटली पंचायत वेब सीरीज है, वो अच्छी है सर। अच्छा, पंचायत में कौन से सोशल इश्यूज को कवर किया है? पंचायत में सर एक तो जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट होता है ग्राम पंचायतों में, उसको कवर किया गया है। इसके अलावा पंचायत के अंदर जो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी का इश्यू होता है, उसको भी कवर किया गया है सर। ठीक है, आपने सरपंच पति की बात की। यस सर। आपके अनुसार क्या क्या हम ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे हम जो सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है इसको जड़ से खत्म कर सके? सर इसके अंदर एक तो अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है कि महिलाओं को उनके जो अधिकार है उनके प्रति जागरूक रखा जाए, किया जाए। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जितने भी विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स है, क्योंकि सेंटर और स्टेट लेवल पे सर काफी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, जबकि पंचायतों के अंदर आज भी थोड़ी कमी महसूस होती है। किस चीज का? ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन की। सेंटर और स्टेट में ज्यादा है सर, जितना है उतना वो खुद रिप्रेजेंट करती है खुद को। जैसे पंचायत के अंदर रिजर्वेशन काफी अच्छा है, परंतु सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है, उसके थ्रू जो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। अच्छा, जो महिला सरपंच है उनको ट्रेनिंग देने के लिए सरकार के कुछ स्कीम, कुछ इनिशिएटिव्स का नाम बता सकते हैं, एक दो भी? सर एक तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, जिसके थ्रू जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको सबको ट्रेनिंग दी जाती है। बाकी सर अलग अलग जो जिला परिषद है उनके थ्रू भी ट्रेनिंग कराई जाती है इसके टाइम। सी इज अ चेंज मेकर कैंपेन के बारे में सुना है आपने? सर नहीं सुना इसके बारे में, सॉरी। ठीक है, आप मैम से मनरेगा पे बात कर रहे थे। यस मनरेगा राइट टू एम्प्लॉयमेंट है? यस सर। कोई भी जाके उसमें एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं या फिर कुछ क्राइटेरिया है? कुछ क्राइटेरिया है सर इसमें। बताइए। सर एक तो मनरेगा के अंदर जो ग्राम पंचायत की सीमा है, ग्राम पंचायत का जो नागरिक है वही इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकता है सर। सबसे बड़ा क्राइटेरिया तो यही है सर। इसके अलावा अकुशल श्रमिकों के लिए नियोजन के लिए योजना बनी है, तो इसके अंदर अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं उनके लिए ये स्कीम है। ठीक है, जो इसमें रोजगार की मांग होती है वो डिमांड बेस्ड है या सप्लाई बेस्ड है? सर डिमांड बेस्ड। क्या डिफरेंस है डिमांड बेस्ड में और सप्लाई बेस्ड में? सर डिमांड बेस्ड के अंदर जो जितने आवेदन आते हैं कि हमें इतने रोजगार की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग होता है, जबकि सप्लाई बेस्ड के अंदर पंचायत तय करेगी कि हमें कितनों की आवश्यकता है, कितने लेबर हम लगा सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है?
जुडिशियल एक्टिविज्म के अंदर जुडिशरी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर दी है। सोशल जो इश्यूज हैं, एग्जीक्यूटिव अगर कोई काम अपना ढंग से कर नहीं पा रहा तो उस पर चेक लगाने के लिए और उनको प्रमोट करने के लिए कि आप काम कीजिए। जुडिशियल एक्टिविज्म अच्छा है या बुरा है? जुडिशियल एक्टिविज्म तो अच्छा ही है। कोई एग्जांपल दीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म का। सर, विशाखा गाइडलाइंस एक अच्छा एग्जांपल है जुडिशियल एक्टिविज्म का। सर, नागौर से हैं आप? यस सर। नागौर का नाम लेते ही दिमाग में क्या आता है आपके, या फिर जो लोग बाहरी लोग हैं नागौर के बारे में सोचते हैं तो क्या आएगा, आपको क्या लगता है? सर, अगर अनडिवाइडेड नागौर की बात करें, अब जैसे रिसेंटली डिडोना अलग हो गया तो उसमें फिर मकराना के मार्बल्स आते हैं और नागौर के अंदर पशु मेले आयोजित होते हैं सर काफी। बाकी नागौर के अंदर मेड़ता के अंदर मीराबाई का स्मारक है, बस। इसके अलावा सर बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि नागौर के अंदर जिप्सम काफी अच्छा निकलता है मिनरल के ये अंदर। तो पॉजिटिव है, नेगेटिव बताएं कुछ। नेगेटिव सर, वहाँ पे अशिक्षा अभी काफी है, जैसे महिला शिक्षा के अंदर भी अभी काफी काम करना बाकी है। बाकी अभी बस शिक्षा क्षेत्र में ही, और कुछ नहीं? एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है सर काफी, क्योंकि ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं और इंडस्ट्रीज काफी कम है, तो एम्प्लॉयमेंट की भी समस्या है। और वाटर की बात करें तो सर, वाटर के अंदर सर फ्लोरोसिस की समस्या कुछ बेल्ट के अंदर है, तो जाहिर वैसे तो पूरे नागौर इफेक्टेड है, पर कुछ प्रॉपर तहसील है वहाँ पे फ्लोरोसिस की ज्यादा समस्या है सर। तो क्या करना चाहिए नागौर में, किस तरह से पानी उपलब्ध करवाया जा सकता है? सर, रिसेंटली तो अभी आईजीएनपी के थ्रू पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा सर जल संरक्षण की जो पारंपरिक विधियां हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, क्योंकि सर गाँव के अंदर आज भी काफी जगह टांका निर्माण की पद्धति है, जिसके अंदर वर्षा का जो पानी है उसको साल भर पीने के लिए काम में लिया जा सकता है सर। उसको प्रमोट करके पीने के पानी की व्यवस्था वहां से हो सकती है। बाकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए अभी काफी योजनाएं चल रही है, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एक चीज बताइए मुझे, आप योजनाओं को देख रहे हैं, वीडियो आप लगे हुए हैं, उसके बावजूद भी जब देखा जा रहा है कि नरेगा कितने सालों के, करीबन 20-21 साल नरेगा को चलते हुए हो गए, फिर भी अभी भी नाडियों की हालत उतनी बुरी है, नाडियों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया, जबकि हम अभी तक भी नाडियों पर कार्य कर रहे हैं कि नाडी का कार्य चल रहा है, चलता है बिल्कुल। तो फिर ये जल संरक्षण की जो पुरानी विधियां थी उनको तो कहीं कारगर हो ही नहीं रही उस पर, तो ये योजनाएं, ऐसा तो है नहीं कि योजनाओं में कमी है, योजनाएं तो अच्छी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन में कमी है। सर, इसके अंदर काफी जगह सर काफी इंप्रूवमेंट हुआ है। मेरे आसपास अगर मैं बताऊं आपको तो वहाँ पे अच्छी खासी जो नाड़ियां हैं इंप्रूव हुई है, कई नाड़ियों का जीर्णोद्धार हुआ है और इनको आज पीने के पानी के रूप में भी यूज लिया जा रहा है सर। कई जगह ऐसी समस्याएं हैं सर, वहाँ पे एक तो लेबर की समस्या हो सकती है कि सर इसके अंदर सरकार की जो महती इच्छा है सर वो है एम्प्लॉयमेंट प्रदान करना। पंचायतों की सबसे बड़ी समस्या थी कि उन्हें अनुदान नहीं दिया जाता। इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करके वित्त आयोग बनाकर राज्य वित्त आयोग अनुदान भी दिया गया। आज 32 साल हो गए उस बात को। लेकिन जब पंचायत उन्नति सूचकांक जब पहली बार निकाला गया, सरकार ने निकाला, तो पंचायतों की इतनी बुरी हालत है कि कोई पंचायत स्टैंड ही नहीं ले पा रही। क्यों? सर, पंचायत के अंदर से बजट काफी आता है, पर वो जो गांव की समस्याएं हैं उनको पूरी तरह से टैकल करने के लिए भी इनसफिशिएंट है सर। उसके अंदर पंचायतों को जो टैक्स के अधिकार दिए गए हैं वो भी काफी सीमित है सर, और जो विषय इनको डिसोल्यूट करने चाहिए थे वो कंप्लीटली अभी तक हुए नहीं है। आप 2018 में पास आउट हो चुके हैं। यस सर। उसके बाद में आप 2 साल से वीडियो के रूप में कार्यरत हैं। एमएनआईटी जैसे संस्थान से आप पास आउट हुए और उसके बाद 5 साल आपने अपनी तैयारी की। आपको क्या लगता है, उचित है? सर, मैंने स्टार्टिंग के अंदर सर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। पिछला वाला अटेम्प्ट मेरा हुआ नहीं था, बाकी मैं इसकी आपको लगता है युवा इस तरह से टेक्निकल जो ग्रेजुएट होते हैं उनको तैयारी करनी चाहिए इस फील्ड की? सर, मुझे लगता है कि जिनका टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट ज्यादा है उनको उसी फील्ड में काम करना चाहिए, पर अगर कोई दूसरे फील्ड में, प्रधानमंत्री ने तो अभी 15 अगस्त को भाषण दिया, उसके अंदर कहा है कि भैया प्राइवेट सेक्टर में जाइए, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी विकसित देश हैं या फिर हमारे देश में विकसित राज्य हैं गुजरात, तो उनको देखा जाए तो वो तो सरकारी की तरफ जाना ही नहीं चाहते। तो फिर आप लोग क्यों मोटिवेट हो रहे हैं? सर, मुझे पर्सनली ये लगता था कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए बेटर फिट हूँ। बाकी इसके अलावा सर अगर कोई काम करना चाहता है टेक्निकल फील्ड में तो उसके लिए सर आपने स्वदेश मूवी देखी? यस सर। स्वदेश के अंदर वो बाहर रहता है, फिर उसके बाद में आता है और अपने गांव का उद्धार करता है। यस सर। आप भी कर सकते थे, एक प्रशासक के तौर पर करना जरूरी थोड़ी ना है। उस मूवी से आपको क्या शिक्षा मिली फिर? सर, उसके थ्रू तो यही शिक्षा मिलती है कि अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए काम करना काफी सही रहता है। उसके लिए सरकारी जॉब जरूरी है? नहीं सर, सरकारी जॉब की कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए। लेकिन जो स्वदेश मूवी में वहां पर जो हीरो कर पाता है, क्या एक प्रशासक कर सकता है वो उतना बड़ा चेंज? सर, वो तो विल पे डिपेंड करता है सर। प्रशासक के पास भी काफी पावर्स होती है। अगर आप बन जाते हैं कहीं के एसडीएम, आपको कोई ग्रामीण क्षेत्र में लगा दिया जाता है, आप क्या क्या नवाचार करेंगे कि वो गांव एक तरह से आइडियल गांव बने पूरे देश के अंदर?
सर एज एसडीएम सर पहला काम तो मेरा यही रहेगा कि जो प्रशासन तक गांव वालों की पहुंच है सर उसको सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि आज भी एक ई काफी गवर्नेंस के थ्रू वो हो चुका है। और बताइए, कुछ नवाचार और कीजिए। सर गांव के अंदर सर आज की सबसे बड़ी समस्या जो है खंड स्तर पर वो है सर रेवेन्यू के जो मामले है वो काफी पेंडिंग है सर। तो रेवेन्यू कोर्ट को प्रॉपर लगा के उसको जो भी मामले सर पेंडिंग है उनको निपटाया जा सकता है। अभी पंडित दीनदयाल अंत्योदय संकल्प पंखवाड़ा चलाया गया था, ज्यादातर मामले निपटा दिए गए। कोई और बताएं। इसके अलावा सर फिर डाइवर्सिफिकेशन जॉब का अगर कर सकें और कृषि के अंदर सर जो मैकेनाइजेशन है उनका अगर यूज कर सकें वो बेटर रहेगा सर। आप टेक्नोलॉजी पे आ गए, यही तो बात हम कर रहे थे अभी। सर टेक्नोलॉजी के अंदर एसडीएम एज एसडीएम आदमी उसको प्रमोट ज्यादा कर सकता है सर। अभी चर्चा चल रही है भाषाओं पर काफी ज्यादा। मराठी भाषा एक तरफ राजस्थानी भाषा है। लोगों को पीटा जा रहा है, राजस्थान के लोग वहां पर कार्य कर रहे हैं। देश एक तरह से विभाजित हो रहा है। आप क्या करेंगे ऐसे, या फिर अपने देश के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? किस तरह से इनको व्यवस्थित कर सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं और ना हो? सर इसके अंदर सबसे बड़ा तो यही है कि खुद की भाषा का सम्मान होना चाहिए, पर दूसरे की भाषा के प्रति भी समान स्तर पर सम्मान होना चाहिए। तो अगर किसी की इच्छा है दूसरी भाषा सीखने की तो अच्छी बात है, वरना किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता दूसरी भाषा सीखने के लिए। अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब कीजिए। ऑप्टिमिस्टिक। आप अगर इस बार भी सेलेक्ट नहीं होते तो क्या करेंगे? मैम वापस ट्राई करूंगा। चलिए ठीक है, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू मैम।